फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैत्री विद मैथ्स। आज हम सीखेंगे सर्ट्स एंड इंडिसेस। तो सबसे पहले सीखते हैं कि सर्ट्स क्या होते हैं। सर्ट्स वो वैल्यूज होती हैं, वो नंबर्स हैं जो कि एक रूट की फॉर्म में लिखी होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास है 3√2, तो अगर हमारे पास 3√2 लिखा है तो ये एक सर्ट है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास है 5√2 और इसका भी अंडर रूट, तो ये भी एक हमारे पास सर्ट है। अब हम सीखते हैं। अब एक और पॉइंट है कि सर्च जो होते हैं वो हमेशा इरेशनल नंबर होते हैं। इरेशनल नंबर का मतलब है कि इनको हम कभी भी p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब नेक्स्ट आता है इंडिसेस। इंडिसेस इंडिकेट हाउ मेनी टाइम्स अ बेस नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास कोई बेस नंबर है 2, तो उसको अगर उसकी पावर हमने लिख दी 5, तो कितने टाइम्स हमने इसको मल्टीप्लाई किया है 2 को। तो जैसे यहाँ पे हमने 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, तो इस टाइप के जो नंबर है उनको बोलते हैं हम इंडिसेस। कुछ लॉज हैं इंडिसेस के और सर्ट्स के, तो उनको देखते हैं कि वो क्या है। तो सबसे पहले लॉज ऑफ इंडिसेस, कि अगर हमारे पास 2 वैल्यूज है, a रेज़ टू पावर m और a रेज़ टू पावर n, और उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया है, तो अगर हमारे पास बेस सेम हो तो पावर्स जो है वो ऐड हो जाती हैं। तो इसलिए यहाँ आ जाएगा a रेज़ टू पावर m प्लस n। अब अगर हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो डिवीजन में है और जो बेस है वो सेम है, तो पावर्स जो होंगी वो हमारी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। अब a रेज़ टू पावर m और इस पूरे की पावर n इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर mn। इसी ढंग से ए बी रेज़ टू पावर n, तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं हम, a रेज़ टू पावर n इंटू बी रेज़ टू पावर n। अब इसी ढंग से a डिवाइड बाई बी रेज़ टू पावर n, इसको भी अलग अलग लिख सकते हैं, a रेज़ टू पावर n डिवाइडेड बाई बी रेज़ टू पावर n। और a रेज़ टू पावर 0 जो है वो ऑलवेज इक्वल टू 1। तो ये है हमारे पास लॉज ऑफ इंडिसेस। अब हम करेंगे लॉज ऑफ सर्ट्स। अब करते हैं लॉज ऑफ सर्ट्स। तो लॉ ऑफ सर्ट, फर्स्ट लॉ है कि अगर nth पावर ऑफ a, इस पूरे की पावर अगर हम n ले लें तो वो इक्वल होगी। देखिए, nth पावर ऑफ a का मतलब है a रेज़ टू पावर 1 बाय n, तो n से n कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास रह जाएगा a। अब इसी तरह से nth पावर ऑफ ab इज इक्वल टू, इसको अलग अलग ढंग से लिख सकते हैं, nth पावर ऑफ a इंटू nth पावर ऑफ b। अब इसी ढंग से हमारे पास अगर है nth पावर ऑफ a और इसकी पूरे की mth पावर है, तो इसको इकट्ठा लिख लेंगे हम m nth पावर ऑफ a। अब nth पावर ऑफ a इस पूरे की पावर m है, तो हम लिख सकते हैं इसको nth पावर ऑफ a रेज़ टू पावर m। अब इसी ढंग से nth पावर ऑफ ab इज इक्वल टू nth पावर ऑफ a डिवाइडेड बाय nth पावर ऑफ b, यहाँ पे n भी आएगा, nth पावर ऑफ b। तो ये है हमारे कुछ लॉज ऑफ सर्ट्स। लिए अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले हम सिंपल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, फिर थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में जाएंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 8 रेज़ टू पावर 1 अपॉन 3। तो देखिए, अगर हम 8 को लिख सकते हैं हम 2 रेज़ टू पावर 3 और इस पूरे की पावर 1 अपॉन 3, क्योंकि अगर हमें पता है कि a रेज़ टू पावर m इंटू n, ये लॉ ऑफ इंडिसेस है, इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर mn। मीन्स इन दोनों को पावर्स जो हैं उनको मल्टीप्लाई कर दिया आपस में। तो यहाँ पे आ गया, अगर 3 को 1 अपॉन 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 2 रेज़ टू पावर 1, मीन्स 2 हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। अब हम सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। 243 डिवाइडेड बाय 32 रेज़ टू पावर -4 अपॉन 5। तो देखिए, अगर हम 243 के फैक्टर्स निकालें, तो मैं आपको साइड निकाल के बता देती हूँ। 243 के हमने फैक्टर निकाले, तो यहाँ सबसे पहले 3 से जाएगा, 3 8 24, 1, अब 3 यहाँ पे आ जाएगा 27, अब 3 से फर्दर तो यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ 3 3 9 एंड 3, और यहाँ आ जाएगा 1। मीन्स 243 को लिख सकते हैं हम 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। और 32 के फैक्टर निकालें हम, तो आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ इसकी पूरे की पावर है हमारे पास -4 अपॉन 5। इसका मतलब है, अगर 3 हमारे पास है 5 टाइम्स, तो यहाँ लीजिए 3 रेज़ टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर 5,
और यहाँ पूरे की पावर आ गई -4/5। अब देखिए यहाँ पे भी हमने लॉ ऑफ इंडिसेस लगाया, तो ये 3/5 डिवाइडेड बाय 2/5 को लिख सकते हैं हम 3 डिवाइडेड बाय 2 इस पूरे की पावर 5, क्योंकि यहाँ पे जो पावर है वो सेम है, तो उसको इस ढंग से हम लिख सकते हैं। ये है हमारे पास लॉ ऑफ इंडिसेस, और इस पूरे की पावर है हमारे पास -4/5। अब देखिए यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला जो था अप्लाई कर दिया, तो यहाँ 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास रह गया 3 डिवाइडेड बाय 2 इस पूरे की पावर -4। अब देखिए हमें पता है अगर पावर्स जो है, अगर हमारे पास अगर हम इसको जो भी नंबर है हमारा बेस है, अगर उसका रेसिप्रोकल करें तो जो पावर है उसका साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ अगर हम 2/3 कर दें तो इसकी पावर हो जाएगी 4, क्योंकि हमें पता है a/1/a है, अगर इसकी पावर n है तो अगर इसका रेसिप्रोकल ले लें तो इसकी जो पावर है वो हो जाएगी a⁻⁻n। तो यहाँ पे आ गया 2/3 की पावर 4। तो इसको हम जब हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे आ गया 2 को हमने 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो आ गया हमारे पास 16, और 3 को हमने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 81, और यही हमारे पास हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन लेते हैं, वो है क्यूब रूट ऑफ -64। तो इसको अगर यहाँ पे हमारे पास माइनस साइन है 64 के साथ, तो इसको करने के लिए हम मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ -64। यहाँ पे लेट y मानना इसलिए जरूरी है यहाँ पे इसको, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है 64 के साथ माइनस है। अगर सिंपल होता तो हम सिंपली इसको कर सकते थे, बट यहाँ माइनस साइन को टैकल करना है, इसलिए अगर इसे लेट करके सॉल्व करें तो इजी हो जाएगा। अब करते हैं क्यूबिंग बोथ साइड, तो y क्यूब इज इक्वल टू, देखिए इसको लिख सकते हैं हम -64 रेज टू पावर 1/3। अब हमने क्यूबिंग की बोथ साइड, तो यहाँ पे आ गया -64 की पावर 1/3 और इस पूरे की पावर 3। अब यहाँ पे आ गया इस 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे हमने लॉ ऑफ इंडिसेस लगाया तो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे आ गया -64। अब y क्यूब आ गया हमारे पास -64, इसको लिख सकते हैं -4, 4 4 जा 16, 4 जा आ गया हमारे पास -4 इंटू -4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं हम -4 रेज टू पावर 3। अब देखिए इस 3 के साथ यहाँ y क्यूब का जो 3 है वो कैंसिल आउट हो गया, इस 3 के साथ ये 3 कैंसिल आउट हो गया, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास -4, मीन्स क्यूब रूट ऑफ -64 की वैल्यू आ गई हमारे पास -4, और यही हमारे पास हमारा आंसर है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 3 रेज टू पावर x minus y equal to 27 and 3 raised to power x plus y is equal to 243, और हमें वैल्यू निकालनी है यहाँ पे x की। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, ये हमारे पास हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन में अगर हम लें 3 रेज टू पावर x माइनस वाई इक्वल टू 27, तो 27 को लिख सकते हैं हम 3 रेज टू पावर 3। इसी तरह से 3 रेज टू पावर x प्लस वाई है, तो 243 को लिख सकते हैं हम 3 रेज टू पावर 5, क्योंकि 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 243। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास, देखिए यहाँ पे दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बेस सेम है, इट मीन्स अगर इनकी पावर सेम होगी तभी ये दोनों जो होंगे, दोनों साइड जो होंगी इक्वल होंगी। तो यहाँ पे आ गया x माइनस वाई इक्वल टू 3 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 5। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब ऐड करते हैं दोनों को, तो एडिंग 1 एंड 2, तो यहाँ पे y से y कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास आ गया 2x इक्वल टू 8 एंड x इक्वल टू 4। तो यहाँ पे जो वैल्यू निकालनी थी हमें x की वो आ गई इक्वल टू 4। अगर आपसे पूछा जाए कि y की वैल्यू क्या है, तो आप किसी भी इक्वेशन 1 या 2 में x की वैल्यू पुट कर दीजिए और आपको y की वैल्यू इजीली निकल जाएगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/125 रेज टू पावर माइनस 2/3 प्लस 1/625 रेज टू पावर माइनस 3/4 प्लस 1/729 रेज टू पावर माइनस 3/6। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है कि जब भी हम
किसी भी वैल्यू का रेसिप्रोकल लेते हैं तो उसकी जो पावर्स है उनका साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 125 रेज टू पावर 2/3 प्लस 625 रेज टू पावर 3/4 प्लस 729 रेज टू पावर 3/6। तो 125 को लिख सकते हैं हम 5 क्यूब और इसकी पावर 2/3। 625 को लिख सकते हैं हम 5 की पावर 4 और इसकी पावर 3/4 प्लस 729 को लिखेंगे हम 3 रेज टू पावर 6 और इसकी पावर 3/6। इसके हम फैक्टर निकाल के 125 के और 625 के और 729 के फैक्टर निकाल के इस फॉर्म में इसको इजीली लिख सकते हैं। अगर इस ढंग से लिखने में प्रॉब्लम आती है तो आप इसके फैक्टर निकाल लीजिएगा। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो 5 यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 5 5 25। यहाँ पे 4 से कैंसिल आउट हो गया, तो 5 क्यूब इज इक्वल टू 125 एंड 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो आ गया 27। अब जब इन सबको ऐड कर लिया तो हमारे पास आ गया 177 हमारा आंसर।